everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about Israel-Iran war and its impact on India's global trade। यदि मैं Israel-Iran war की बात करूंगी तो आप देखेंगे कि इसका जो इंडिया के जो ट्रेड है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर ही पड़ रहा है। यदि एक्सपोर्ट की बात करूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वर्ल्ड में ओवरऑल 190 कंट्रीज़ के साथ में हमारे एक्सपोर्ट रिलेशंस हैं और अप्रॉक्स 7,500 गुड्स का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। यदि मैं बात करूँ 115 कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनके साथ हमारे एक्सपोर्ट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। बट इस तरह की नेगेटिव सिचुएशंस डेफिनेटली हमारे लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट करती हैं ट्रेड में, और यही सिचुएशन एट द मोमेंट हम फेस कर रहे हैं इजराइल ईरान वॉर को लेकर। यदि हम बात करें इजराइल ईरान की सिचुएशन को लेकर या मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी लंबे समय से टेंशन वाली सिचुएशन रही है। 2024 में इजराइल हमास के साथ इन्वॉल्व था और 2025 में जब ईरान ने इंटरफेयर करा तो इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये सिचुएशन डे बाई डे काफ़ी सीरियस होती जा रही है और इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी सप्लाई चेन है वो बैडली डिस्टर्ब हो चुकी है। यदि इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग USA, UAE और यूरोप में यदि आप देखेंगे जर्मनी में, UK में और हांगकांग में सब जगह इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं। बट इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। यदि बात करती हूँ मैं राइस एक्सपोर्ट की, जो कि बैडली सफ़र कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आप देखेंगे 40 to 60 लाख टन राइस का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, आप देख लीजिए उससे जो वैल्यू है इसकी अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपीज़ की है। और आप यदि मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, स्पेशली आप ईरान की बात करें, तो आप देखिए कि इस टोटल अमाउंट का 25% हम ईरान को ही एक्सपोर्ट करते हैं। ईरान इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, स्पेशली बासमती राइस की मैं बात करूं। इसके बाद हम करते हैं इराक को 20%। तो दोनों ही कंट्री मिडिल ईस्ट में है और डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सप्लाई चेन को प्रॉपर नहीं कर सकते, बिकॉज जो वे हम अडॉप्ट करते हैं इस ट्रेड के लिए, इसके थ्रू हम अरेबियन सी के थ्रू करते हैं, अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, और इसके बाद हम पर्शियन गल्फ के थ्रू हम मिडिल ईस्ट में अपना सामान पहुंचाते हैं। बट जो टेंशन है उसके चलते आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में आप देख लीजिए कि ईरान ने अपनी मिसाइल वहाँ पर लगाई हुई है और उन्होंने साफ मना कराया है कई शिप कंपनीज़ को कि यहाँ पर वो शिप ना रखें। डेफिनेटली टेंशन वाली सिचुएशन है, कभी भी सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है और इसका सफ़र उन लोगों को करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं और जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने शिप भेजने बंद कर लिए। इसके चलते आप देख सकते हैं कि सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो गई है कि शिपिंग कंपनी अपने शिप भेजना नहीं चाहती, और जो भेजेंगी भी तो भी वो इसके डबल कॉस्ट पे भेजेगी। तो ये जो एक्सपोर्ट होगा वो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए कितना महंगा हो सकता है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सपोज यदि भेज भी दिया तो हो सकता है इस टाइम पे उनको उनका पेमेंट ना मिले, या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ना तो शिपिंग टाइम पर होगी ना टाइम पे पेमेंट होगा। एक्सपोर्टर के लिए एक टफ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन जो पोर्ट हैं वहाँ पर आप देख लीजिए कि राइस पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए बात करी जा रही है, गवर्नमेंट अप्रूवल दे नहीं सकती क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ है। तो ये सारी सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है इंडिया पे और स्पेशली राइस एक्सपोर्टर पे। इसके चलते आप देख लीजिए कि कई एक्सपोर्टर हैं जो थाईलैंड वगैरह की तरफ मुड़ रहे हैं, बट समहाउ ये चीज़ें उतनी पॉजिटिव और उतनी इजी नहीं होती, क्योंकि जो हमारी सप्लाई चेन बन जाती है या जिस पैटर्न पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, यदि उसमें ट्रैक चेंज करते हैं या सिचुएशन को डिफरेंट तरह से देखते हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन काफ़ी टफ होती है मैनेज करने के चलते। अब यदि मैं बात करती हूँ इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में जनरली मिडिल ईस्ट कंट्री की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम कंट्री यहाँ पर ऑयल के इंपोर्ट में ही इन्वॉल्व हैं। और यदि यही सिचुएशन रही तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें कितनी महंगी होती जाएंगी, और महंगी होने के चलते स्टैगफ्लेशन जैसे सिचुएशन या कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी, इकोनॉमीज डैमेज होंगी और इसका ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो ये दो कंट्री कहने को इन्वॉल्व है इस वॉर सिचुएशन में, लेकिन आप देख लीजिए कि वर्ल्ड की कितने कंट्रीज इससे सफ़र करेंगे ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि हमें वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी को सपोर्ट करना है तो हमें चाहिए कि हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना इन्वॉल्व हो। जो कंट्री इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो उनको रोकना चाहिए और डेफिनेटली वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं, काफ़ी कंट्रीज सफ़र करती हैं
और वर्ल्ड में एक नेगेटिविटी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वर्ल्ड में वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। वॉर इज़ रियली अ प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। यदि हम इस वॉर को साइडलाइन करें, सॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम्स म्यूचुअली, तो काफ़ी कुछ हद तक हम वर्ल्ड में एक सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, एंड डेफिनेटली ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। So it's really important to understand that war is really a worst situation for the world, और स्पेशली यदि दो कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हैं तो उनको इस तरह के टेंशन से अपने आप को बचाना चाहिए, अपने बातें करके चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि दो कंट्री के इन्वॉल्व होने से वर्ल्ड में कई कंट्री सफ़र करते हैं, जो कि वर्ल्ड में एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।